वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। हैशटैग अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर के हवाले से काफी कुछ ट्रेंड कर रहा है। एक वीडियो के दौरान उन्होंने कुरान की बेहुरमती करी है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से यह हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या चैलेंज करा जा रहा था वीडियो के अंदर। यानी ये सब कुछ जो हुआ है वो सोची समझी प्लानिंग मालूम हो रही है, सोचा समझा प्रोपेगेंडा मालूम हो रहा है। एक्सपोज करेंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही साथ कंगना रनावत अपने ही बयान में फंसती नजर आ रही हैं। ध्रुव राठी के खिलाफ एल्विश यादव को कोई ऐसा सबूत मिल गया है जिसके मुताबिक उनका कहना है एल्विश का कि उनकी टीम के अंदर यानी ध्रुव की टीम के अंदर उनके कुछ जासूस हैं जो उनको कुछ जानकारी दे गए और अब बहुत जल्दी वो वीडियो बनाने वाले हैं। पूरा मामला क्या है शेयर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट हैशटैग अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर के हवाले से। एक जाने माने यूट्यूबर है, जाना माना मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनको जितना फेमस गोदी मीडिया ने किया है उतना ये खुद भी नहीं हो पाए थे। लगातार मुसलमानों को नीचा दिखाना, लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाना, लगातार कुरान को इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना आयतों का, यानी ये इनका रोजमर्रा का काम है। सुबह उठते ही ये इस काम में लग जाते हैं। सोने से पहले ये सोचते हैं कि सुबह उठ के कौन सा प्रोपेगेंडा करना है। इनका एक लक्ष्य है, वो एक कम्युनिटी को प्लीज करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कहते होंगे अपने आप को धार्मिक, लेकिन उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने धार्मिक है कितने नहीं है वो लोग जो दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। बस ऐसे ही लोगों का फायदा उठाते हैं ये लोग। लगातार धर्म को टारगेट करना, ऐसे लोगों को खुश करना है जो मुसलमान से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं। तो एक तबका है जो ऐसे लोगों को खूब सपोर्ट करता है। मीडिया भी लगातार ऐसे लोगों को अपने चैनलों पर बुला करके डिबेट्स करवाता है, स्पेशली इस्लाम पर ही सवाल खड़े करवाता है, कुरान की आयतों पर ही सवाल खड़े करवाता है, मुसलमानों को ही खटखरे में खड़ा करवाता है। यानी इस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो मीडिया ने जाल बिछा करके रखा हुआ है। कई लाखों में व्यूज भी आते हैं। किसी भी धर्म के लोगों को गालियां दिया जाता है कमेंट सेक्शन में। मतलब ये रोज का काम है, उनका काम है इस चीज को करना। रोज उठते हैं इसी काम में लग जाते हैं। लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी हद पार हो गई है। वो हद पार इसलिए हो गई क्योंकि ये सब कुछ जब हो रहा था तो इसके बावजूद उनका नाम नहीं हो रहा था, उनको किसी डिबेट शो में बुलाया नहीं जा रहा था। कई दिनों से बड़े सन्नाटे में जा रहे थे। अब उन्होंने कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया है, यूं समझ लीजिए अपने यूट्यूब पर टीआरपी पाने के लिए इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है और चैलेंज तक किया है कि इसकी क्या औकात है, हिफाजत करके दिखाओ। कुरान की आयत का इस्तेमाल करके ही बोला जा रहा है कि अल्लाह से कि वो हिफाजत करे और बोल बोल करके पन्ने फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। यानी ये सब कुछ होता हुआ लाइव देखा। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी काफी भड़के हुए, इनफैक्ट राइट विंग्स के लोग भड़के हुए ऐसे लोगों पर कि ये उकसाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। आगे चलते हैं, बताते हैं कि जब वीडियो वायरल हुई तो किस तरीके से लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी। पूजा माथुर है, पत्रकार है, काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा किस तरीके से ये मामला बिगाड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पोले खोली गोदी मीडिया की कि ये देखिए लगातार ऐसी मीडिया इनको बुला करके अपने शोज में बुलाती है और अगर आपको इनका पता चाहिए तो आप पत्रकार से पूछे जो इनको लगातार अपने शोज में बुलाते थे। कई लोगों ने ये तक आरोप लगाए हैं इन सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स पर कि ये हिंदू लड़कियों को धमकाना, उनको परेशान करना, कुरान को जलाना, यानी रोजमर्रा का इनका यह काम है और तुरंत इन लोगों की, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राइट विंग्स के खेमे तक में ये बात उठ रही है कि चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या किसी भी धार्मिक किताब को क्यों डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक नया फैशन बनता जा रहा है। चाहे जितना भी फॉरेन में ये सब कुछ आम होता हो, लेकिन यहाँ पर आम नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट मामलात हैं। तो यहाँ तक के नसीहत एक्स मुस्लिम को वो भी दे रहे हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, ये मैंने ट्वीट इसलिए दिखाया क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय नाराज है ही, दूसरी तरफ जो है वो हिंदू समाज भी नाराज है, कुछ पत्रकार बड़े नाराज हैं, कुछ खुद राइट विंग्स के लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है लोगों को। कोई भी धार्मिक किताब हो, क्यों बोलना है उसके खिलाफ, क्यों करना है उसके कुछ खिलाफ। यहाँ इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे होंगे कि कैसे सभी समुदाय के लोग इस हरकत के खिलाफ हैं। यहाँ पर इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल, इनका कहना है कि कल रात एक्स पर ट्रेंड चलाया जा रहा है अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर और अथॉरिटी से कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया जाए, देश का माहौल खराब होगा। मुझे आप सबसे जानना है कि ये देश का जो माहौल खराब करने की बात की जा रही है, ये कौन से रिलीजन के लोग हैं जो सड़क पर उतर के ऐसा करने वाले हैं। तो भाई वही लोग जो ऐसी घटिया हरकत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो आपको रोकने के लिए, आपकी गलाजत, आपकी बेतुकी बातों को रोकने के लिए
सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। जहां तक माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं तो वो कोशिश तो यही एक्स मुस्लिम कर रहे थे। किताब को जलाना, किसी की धार्मिक किताब को पैर रखना, किसी धार्मिक किताब पर चैलेंज करना, फाड़ना, ये क्या है? ये उकसाना नहीं है, ये भड़काना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पर जिस तरीके से ये लोग ऑनलाइन बैठ करके जितना कुछ बोल देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई कुछ भी ना करे। तो जैसे कि मैंने बताया, कानून के अलावा दूसरा कोई सहारा मत लीजिएगा। दूसरी अपडेट बता दूं कि इनके खिलाफ यानी समीर के खिलाफ लगभग 10 FIR अभी तक हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि अभी तक, जब तक मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं, अभी तक छुआ तक नहीं गया है समीर को। पता नहीं कहाँ है, क्या है, पुलिस से ट्रेस करने की मांग की जा रही है। लगातार मीडिया का हवाला दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चैनलों पर ये समीर गया है, डिबेट करी है, बातें रखी है, इन चैनलों वालों से कांटेक्ट किया जाए, क्या नंबर है इस शख्स का, क्या कांटेक्ट है, पता करके इस तक पहुंचा जाए, इसकी गिरफ्तारी की जाए। लगातार जो है वो गिरफ्तारी की मांग तेज होती हुई दिख रही है और अभी भी चल रही है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है आप सभी के लिए कि ये एक प्रोपेगेंडा है, साजिश है, भड़काने की साजिश है, उकसाने की साजिश है। आपका काम यह है कि इनके इस प्रोपेगेंडा को फेल कर देना है। आपको ना भड़कना है, ना अपने आप को उकसाना है, आपको कानून का सहारा लेना है, FIR दर्ज करवानी है, पुलिस से मांग करनी होगी आपको कि फौरन गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानून हाथ में नहीं लेना, कुछ ऐसा नहीं करना। इनका प्रोपेगेंडा अपने आप फेल हो जाएगा, देखिएगा आप। साथ ही साथ अपडेट जो है वो कंगना रनावत के हवाले से है। पत्रकार पूछ रही थी कि आपके ही पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। अब इस बयान को सुनने के बाद कोई इंसान क्या कह लेगा? कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद कर रहे तो आगे हो सकता है पसंद कर लेंगे, या अभी मुझे नहीं समझ पा रहे, हो सकता है। लेकिन कंगना रनावत का क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अफवाहें हैं। और जब जैसे कहते हैं, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो मुझे तो लगता है कंगना रनावत भी काफी कंफ्यूज हो गई हैं कि उनको किसके खिलाफ बोलना था और किसके खिलाफ बोल गई हैं। साथ ही साथ बता दें, ध्रुव राठी का जो मिशन है कि वो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक्सपोज कर देंगे, उनके प्रोपेगेंडा को खत्म कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये एक वायरल हुआ है पॉडकास्ट। इसके अंदर जिस लड़की ने ये पूरी बात कही है, सुनिए किस तरीके से उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर जो है वो कितने व्हाट्सएप्स हैं, किस तरीके से रोज मैसेजेस किए जाते हैं। यानी ध्रुव का वो कहना जो लगातार वो अपनी वीडियो से कह रहे थे, वो झूठ भी नहीं है। पॉडकास्ट के अंदर एक लड़की का इस तरीके का दावा करना सोशल मीडिया पर वायरल है। यहां तक कि वो लोग ध्रुव के जो खिलाफ थे, वो तक अब ध्रुव को सपोर्ट करके कह रहे हैं कि इसका मतलब ध्रुव सही कह रहा था। सुनिए क्या कहना है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। देयर इज अ होल इंडस्ट्री जो कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने का काम करती है। तो ये सारी चीजें 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप एक कॉन्ट्रारियन व्यू लिख दोगे आप ट्विटर पे, तुरंत आपको गाली गलौज आनी शुरू हो जाती है। और ये सब मैन्युफैक्चर्ड होता है। लाइक नन ऑफ दिस इज रियल पीपल। कोई रियल लाइफ में इंसान आप पे पत्थर नहीं मार रहे, ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मार रहे हैं। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने स्वाति मालेवाल के बयान पर इनडायरेक्टली जवाब दिया है। स्वाति मालेवाल का कहना है कि जब से ध्रुव राठी यानी एक यूट्यूबर ने जब से वीडियो बनाई है, तब से जो है उनको धमकियां मिल रही हैं। ध्रुव ने इनडायरेक्टली इसका जवाब दिया है कि इस तरीके के फेक एलिगेशंस की तो मुझे रोज की आदत हो गई है। मुझे खामोश करने के लिए, मेरे काम को खामोश करने के लिए इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। उनका कहना है ध्रुव का कि अगर एक ध्रुव को रोकेंगे, खामोश करेंगे, तो 1000 लोग नए उभरेंगे, यानी 1000 ध्रुव और उभरेंगे। तो ये जवाब था उन एलिगेशंस पर जो ध्रुव के ऊपर लगाए जा रहे थे। यहाँ एक और बात निकल के आती है, जहां एल्विश यादव जो है वो ध्रुव पर कोई वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने स्टोरी पर यह पोस्ट किया है, लिखा हुआ है लोडिंग, और सामने जो है वो एक मॉनिटर है जिस पर ध्रुव का फोटो भी है। इसका मतलब एडिटिंग हो रही है और वो चेक कर रहे हैं कि वीडियो सही है कि नहीं है। ये सारा कुछ चेक किया जा रहा है। यहाँ तक कि एल्विश यादव के व्लॉग का एक क्लिप भी वायरल हो गया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ सबूत है ध्रुव के खिलाफ। उन्हीं की टीम में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ बताया है। तू भी देखना वीडियो ना, तुझे मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मिली है ना मुझे अंदर से। ध्रुव भाई, if you are watching this vlog, I have people inside your team जो मुझे अंदर की कई चीजें बता गए। अब तो देखने वाली बात होगी कि ध्रुव के खिलाफ ऐसा कौन सा सबूत आ गया एल्विश के पास जो वो ध्रुव को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।